आज हम लोग हिंदी में हिंदीगत साहित्य का विकास क्रम को पढ़ेंगे। हिंदीगत साहित्य को 5 उपखंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भारतेंद्र युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 शुक्ल युग, नंबर 4 शुक्लोत्तर युग, नंबर 5 स्वातंत्र्योत्तर युग। नंबर 1 भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंद्र युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। नंबर 2 द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। नंबर 3 शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। नंबर 4 शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है। नंबर 5 स्वातंत्र्योत्तर युग। 1947 ईस्वी से अब तक। लेकिन हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में जो ये 5 उपखंड हैं, इन उपखंडों में से कक्षा 10 विषय हिंदी में सिर्फ शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को ही पढ़ना है। यही आपके पाठ्यक्रम में है। तो आइए हम देखते हैं शुक्ल युग के विषय में। शुक्ल युग। शुक्ल युग को क्षयवादी युग भी कहा जाता है। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। प्रमुख निबंधकार व प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग का नाम शुक्ल युग दिया गया है। शुक्ल युग को ही प्रमुख नाटककार व प्रथम मौलिक एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद के नाम से प्रसाद युग, उपन्यास सम्राट, हिंदी कथा के जनक मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रेमचंद युग एवं क्षयवादी युग के नाम से जाना जाता है। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने
किया। हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग के अन्य जो नाम हैं, प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पर पड़ा है, प्रेमचंद युग मुंशी प्रेमचंद के नाम पर पड़ा है। शुक्ल युग के पूर्ववर्ती युग में गद्य का परिमार्जित व परिष्कृत तथा व्याकरण सम्मत बीजारोपण हो गया था। शुक्ल युग में वह पल्लवित होकर पूर्ण वृक्ष के रूप में हिंदी साहित्य को छाया देने के लिए तैयार हो गया। अर्थात तैयार हो चुका था। शुक्ल युग का गद्य द्विवेदी युग की अपेक्षा विकसित एवं सशक्त था। पराधीन भारत में युवा मन स्वाधीनता के लिए बेचैन रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा भगत सिंह के फांसी आदि हृदय को झकझोर देने वाली घटनाओं से युवा मन आहत हो गया। पर लेखकों के मनोबल एवं उत्साह में कोई कमी नहीं आई। स्वतंत्रता की तड़प, समाज को बदलने की चेष्टा तथा राजनीतिक परिवर्तन की स्पष्ट छाप इस युग में लक्षित होने लगी। शुक्ल युग में सौंदर्यता, हृदय स्पर्शी, कलात्मक लाक्षणिकता एवं प्रेम भावनाओं में रमी रचनाओं का सृजन हुआ। कल्पना की प्रधानता व रहस्यवाद इस युग का विशेष गुण था। शुक्ल युग में लगभग सभी गद्य विधाओं में रचनाएं हुई हैं।